और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 62 की शुरुआत होती है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि बड़ी मुश्किल से एक तलवार से जो कि आइस वाली होती है उससे बचता है। लेकिन अब वांगलिंग महसूस करने लगता है कि ये तलवार उस पर लगातार हमले कर रही है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो इस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये तलवार टूटती है ना तो वांगलिंग चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है ये कौन है, सामने क्यों नहीं आता। अब जैसे वांगलिंग चिल्लाकर कहता है ना तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई प्रकट हो जाती है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई प्रकट होती है ना तो वो हमारी वांगलिंग को देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि तुम हो कौन और तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। अब जैसी रेड बटरफ्लाई पूछती है ना तो हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को कुछ भी जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए हमारा लड़ना ठीक नहीं होगा। रेड बटरफ्लाई चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती ना तो मैं इसे अपने आप ही पता लगा लूंगी। अब भाई साहब यह कहती रेड बटरफ्लाई चलती है तो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देती है और हमारे वांगलिंग को अपने डोमेन के अंदर फंसा लेती है। अब जैसी वांगलिंग ये देखता है कि सामने वाली लड़की बोले जाए तो रेड बटरफ्लाई उसी डोमेन में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो तुरंत डोमेन से बाहर निकलने लगता है। लेकिन इतने में रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो अपने डोमेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है और हमारे वांगलिंग को फंसा लेती है। और फाइनली हमारा वांगलिंग चलता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही रेड बटरफ्लाई के डोमेन में फंस जाता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग डोमेन में फंसता है ना तो उसकी धीरे धीरे मेमोरी रिलीज होने लगती है और रिलीज के बाद दोबारा से डिलीट होने लगती है। अब जब वांगलिंग अपनी मेमोरी को ऐसे बढ़ता घटता देखता है ना तो वो समझ जाता है कि अगर एक बार उसकी पूरी मेमोरी चली गई ना तो वो एक चलती फिरती लाश बन जाएगी जो कि शायद रेड बटरफ्लाई के कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए वांगलिंग समझ जाता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे बहुत जल्द रेड बटरफ्लाई के इस डोमेन से बाहर निकलना है। अब वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई के डोमेन को समझने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि रेड बटरफ्लाई का डोमेन इमोशन वाला डोमेन है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई को उसके माता पिता के बारे में याद दिलाने लगता है ताकि अगर रेड बटरफ्लाई का ध्यान भटकाना तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ से निकल सकता है। अब जैसी वांगलिंग ये सोचकर रेड बटरफ्लाई का ध्यान भटकाता है ना तो एक समय तक तो रेड बटरफ्लाई का ध्यान नहीं भटकता, लेकिन थोड़े समय के लिए कहीं ना कहीं रेड बटरफ्लाई का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई का जो डोमेन है ना वो कमजोर पड़ जाता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग ये महसूस करता है कि रेड बटरफ्लाई का डोमेन कमजोर पड़ चुका है तो वांगलिंग चलता है तो तुरंत अपने झंडा को बाहर निकालता है और उससे एक स्नेक अटैक, जैसे कि 3 ब्लैक स्नेक अटैक कहते हैं, वो तेजी से रेड बटरफ्लाई के ऊपर कर देता है। अब जैसे रेड बटरफ्लाई के ऊपर 3 स्नेक अटैक लगता है ना बोले जाए तो इसकी और जाता है ना तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो अपनी आइस पावर को निकालती है और हमारे वांगलिंग के तीनों स्नेक को जमा देती है और तेजी से हमारे वांगलिंग की ओर बढ़ने लगती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि स्नेक अटैक करने के बाद वहां से तुरंत निकल आया था और आगे भाग रहा था। अब जब वांगलिंग ये देखता है कि रेड बटरफ्लाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही है तो वांगलिंग चलता है तो एक जगह पर रुक जाता है और वहां पर कुछ हाथों की सील बदलकर एक हैंड टेक्निक बनाने लगता है। अब इतने में हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि जान के 100 मीटर के दायरे में आ चुकी थी। अब जैसी रेड बटरफ्लाई हमारी जान को एक पावरफुल अटैक बनाता हुआ दिखती है और खासकर जब वो एक हमारी जान को बोले जाए तो वांगलिंग को पाम अटैक बनाता हुआ दिखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि हमारे वांगलिंग ने कुछ समय पहले जो अटैक हेवंस ने रेनडोर के ह्यूमनों पर किया था ना वो अटैक एक भला कैसे बना सकता है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो परेशान हो जाती है कि इस अटैक से कैसे निपटा जाए। अब रेड बटरफ्लाई परेशान हो रही होती है तभी रेड बटरफ्लाई चलती है तो बहुत सारे अटैक बनाती है और जो हमारे वांगलिंग का पाम है ना उसके ऊपर कर देती है, लेकिन पाम को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये पाम चलता है तो सीधा रेड बटरफ्लाई से आकर टकरा जाता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई को कुछ भी नहीं होता। अब जब रेड बटरफ्लाई ये महसूस करती है ना तो दूसरी पली समझ जाती है कि ये पाम एक फेक पाम था जो कि किसी को धोखा देने में काम आता था। इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि सामने वाले लड़के ने उसे धोखा दे दिया। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक अलग ही पोर्टल में घुस जाता है और अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। अब इतने में दोबारा से रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि सोच रही होती है कि इस लड़के को निपटाना पड़ेगा क्योंकि इसने काफी ज्यादा मेरे सिगरेटों को जान लिया है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन सब और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक अलग जगह पर आ चुका था जहाँ पर लावा ही लावा उपलब्ध था। अब वांगलिंग आगे बढ़ रहा होता है तभी अचानक आसपास का स्पेस खुलने लगता है जिस वजह से वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर इन स्पेसों के अंदर जाने से बाल बाल बचता है। अब फाइनली हमारा वांगलिंग चलता है तो यहाँ से भी निकल जाता है और एक सेफ जगह ढूंढ लेता है। अब हमारा वांगलिंग रास्ते में जगह ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे एक गुफा टाइप की मिल जाती है जिसके अंदर से उसे बहुत सारी शक्तियां महसूस हो रही थी, लेकिन हमारा वांगलिंग सीधा इस गुफा के अंदर नहीं जाता बल्कि वो यहीं पर बैठकर आराम करने लगता है ताकि कोई पहले इस गुफा के अंदर जाए और फिर उनके पीछे मैं जाया जाऊं ताकि पता चल सके कि आखिरकार इस गुफा के अंदर क्या है। अब वांगलिंग चलता है तो यहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और फाइनली 3 दिन बाद हमें 2 बंदों को बताया जाता है जो कि शॉर्ट सेक्ट के थे। अब जो बंदे चलते हैं तो ये सीधा वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर वो गुफा है और गुफा के साइड में हमारा वांगलिंग छुपा हुआ है। अब जैसे ये
दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो ये तेजी से गुफा के अंदर चले जाते हैं और तो और ये आपस में बात करते हुए भी जाते हैं। इस जगह को हमारे पूर्वजों ने 600 साल पहले ढूंढा था, इसलिए यहाँ की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा घनी है, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब भाई साहब इस बंदे की ऐसी बातें सुनकर दूसरा बंदा भी हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, और ये दोनों बंदे चलते हैं तो अंदर चले जाते हैं। अब इन दोनों बंदों के अंदर जाती है हमारा वांगलिंग चलता है, तो वो भी इन दोनों के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अब जैसे जैसे इस गुफा के अंदर जाते रहती है ना, इनके सामने एक मूर्ति रखी हुई इन्हें देखने को मिल जाती है। अब इनमें से ही मुच्छड़ बंदा चलता है तो कहने लगता है कि इस मूर्ति की ऑरा मैं बोतल में कैद कर लेता हूँ, क्योंकि इस मूर्ति की ऑरा बहुत ही ज्यादा खास है। अब जैसे ये दूसरे नंबर का बंदा कहता है ना, तो वो 6वें नंबर का बंदा है ना, वो हमें सिर हिला देता है। अब दूसरे नंबर का बंदा चलता है तो सारी की सारी एनर्जी को एक बोतल में, बोले जाए तो एक जग टाइप के में कैद कर लेता है और उसमें से गोली निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी। अब ये दूसरे नंबर का बंदा चलता है तो इस गोली को भी अपने पास रख लेता है और 6वें नंबर के बंदे से कह देता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जिन दोनों चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा वांगलिंग चलता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो भी इन दोनों का पीछे पीछे करने लगता है। अब इतने में ये दोनों बंदे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो इन्हें सामने एक कंकाल रखा हुआ देखने को मिलता है, जो कि टूटा फूटा था लेकिन ये चमक रहा था। अब जैसे ही इनमें से दूसरे नंबर का बंदा कंकाल को दिखता है ना, तो वो दोबारा से 6वें नंबर के बंदे को पहुंचाता है कि आगे जाओ और पता लगाओ कि क्या है। 6वें नंबर का बंदा चलता है तो वो पहले मना करता है, लेकिन अपनी सीनियर के कहने पर वो आगे चला जाता है। अब जैसे ये कंकाल के पास पहुंचता है ना, तो कंकाल में अचानक हलचल होती है और धमाका होता है बड़ाम, और एक इससे क्रीचर निकलकर, जो कि स्नेक जैसा था, तेजी से यहाँ से भाग जाता है। अब जब दोनों बंदे क्रीचरों को भागता हुआ देखते हैं ना, तो दोनों के दोनों उस स्नेक क्रीचर का पीछा लग जाती हैं, लेकिन स्नेक क्रीचर चलता है तो यहाँ से तेजी से भागकर सीधा अपने ग्रुप के पास पहुंचता है और वहाँ पर सारे ग्रुप को एकदम तैयार कर देता है कि लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। अब इतने में हमें दोनों बंदों को बताया जाता है, जो कि जैसे ही स्नेकों के एरिया में आते हैं ना, तो ये सारे के सारे स्नेक चलते हैं तो दोनों बंदों पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी, जिस वजह से दोनों बंदे समझ जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो शायद वो मारे जा सकते हैं। इसलिए इनमें से जो 6वें नंबर का बंदा है ना, वो यहाँ से भागने लगता है टुकड़ू। अब जब दूसरे नंबर का बंदा 6वें नंबर के बंदे को भागता हुआ दिखता है ना, तो वो चलता है तो वो भी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन दूसरे नंबर का बंदा समझ जाता है कि शायद उन दोनों में से एक ही यहाँ से बचकर निकल सकता है। इसलिए दूसरे नंबर का बंदा चलता है तो 6वें नंबर के बंदे को धोखा दे देता है और उसका कल्टीवेशन पावर भी छीन लेता है, साथ ही साथ उसके ट्रेजर छीनकर तेजी से जो 6वें नंबर का बंदा है ना, उसे उन्हीं क्रीचरों के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से 6वें नंबर का बंदा चलता है तो यहाँ से मारा जाता है और जो दूसरे नंबर का बंदा है ना, वो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इन क्रीचरों के बीच में फंस चुका था। वांगलिंग चलता है तो फैसला ले लेता है कि इन सारे के सारे क्रीचरों को वो पकड़ेगा, ताकि इनसे एनर्जी निकालकर अब वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। अब भाई साहब वांगलिंग ये सोचता ही है, तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।